लौह स्तंभ के बारे में रोचक तथ्य। किसने बनवाया था लौह स्तंभ को? इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में करवाया गया था। महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 380 एडी से 413 एडी तक राज किया था। यह लौह स्तंभ संभवतः उनके पुत्र और गुप्त वंश के अगले राजा कुमारगुप्त ने बनवाया होगा। महाराज कुमारगुप्त ने 413 एडी से 455 एडी तक राज किया था, तो जरूर इस स्तंभ का निर्माण आज से 1604 साल पहले 413 एडी में हुआ होगा। स्तंभ पर लिखे शिलालेख के अनुसार यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था, जिसे शायद 1050 ईस्वी में दिल्ली के शासक अनंगपाल या किसी और द्वारा दिल्ली में लाकर खड़ा किया गया। विष्णुपद पहाड़ी वाला क्षेत्र अब मध्य प्रदेश के उदयगिरी शहर के पास स्थित है, जो कि लगभग कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। लौह स्तंभ के निर्माण की तकनीक को लेकर वैज्ञानिक अब भी हैरान। लोहे के इस विशाल स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर 23 फुट 8 इंच है और 1.12 मीटर 3 फुट 8 इंच यह जमीन में गड़ा हुआ है। इसके आधार का व्यास 17 इंच है, जबकि ऊपर को जाते हुए यह पतला होता जाता है और उसके ऊपर का व्यास 12 इंच है। डॉक्टर बी लाल के अनुसार इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20-30 किलो के टुकड़ों को जोड़ने से हुआ है। आज से 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि पूरे लौह स्तंभ में एक भी जोड़ कहीं भी दिखाई नहीं देता। रॉबर्ट हेडफील्ड ने धातु का विश्लेषण करके बताया कि आमतौर पर इस्पात को किसी निश्चित आकार में ढालने के लिए 1300-1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, पर जो इस्पात इस स्तंभ में लगा है वो राट आयरन कहलाता है, जिसे गलने के लिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आश्चर्य है कि उस काल में आज की तरह की उच्च ताप भट्टियां नहीं थी, तो ये कैसे ढाला गया? इसलिए नहीं लगी जंग। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने काफी रिसर्च के बाद पता लगाया है कि इस स्तंभ पर लोहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक पतली परत है, जिसने इसे जंग लगने से बचा रखा है। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम आगे कहते हैं कि इसके लोहे में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा, जो इसे खुरने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। वर्तमान समय जो लोहा उपयोग किया जाता है उसमें फास्फोरस की मात्रा 0.05% होती है, परंतु इस स्तंभ में फास्फोरस की मात्रा 0.10% है। शिलालेख स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख है, जिसमें बताया गया है कि इसे किस राजा की याद में बनवाया गया।